आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल पे वैकेंसी आई हुई है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। ये 2018 का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम कैंसिल होके हुआ था और आप लोग की एग्ज़ाम संभावना है कि मार्च या मार्च के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है क्योंकि इंटर लेवल पे वैकेंसी आई हुई है और बहुत ज़्यादा फॉर्म डाले गए इसमें। इसमें ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन तो है ही नहीं कोई। बाकी आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर दिए होंगे तो वो किसी किसी पोस्ट में, किसी नहीं मतलब कुछ कुछ पोस्ट में है जिसमें कि वो भी नहीं चाहिए। बाकी कुछ पोस्ट में है जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा था, तो इसमें अच्छे खासे फॉर्म गिरेंगे तो संभावना है कि मार्च से पहले एग्ज़ाम नहीं होगी। तो चलिए उसका देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है 50 क्वेश्चन जीके का रहेगा। तो 50 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है तो उसको हम लोग इसमें समझने का कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना मजरूल हक थे। ये बिहार स्पेशल से जो है मतलब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। आप और भी सेट उठा के देखिएगा, जैसे कि हमने पहले 3-4 सेट करवा रखे हैं, तो अगर उसमें भी देखिएगा तो बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में ही ले लीजिए, जैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन ये कि तो बिहार में पूछ दिया। तो पूरे भारत में कौन किया था, पूरे भारत में तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी। और होम रूल की स्थापना कब हुई थी तो ये याद रखिएगा कि 1916 में हुआ हो था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्था जो ये नई दिल्ली में पड़ती है। ये इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड रिसर्च के लिए प्रोत्साहन करती है ये संस्थान, और इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है। तो जैसे कि राजधानी वाली क्वेश्चन तो ये हर एक स्टेट में आपको एक दो देखने को मिल जाएगा। मोरक्को की राजधानी कहाँ पड़ती है तो ये अफ्रीकी कंट्री है और इसका जो राजधानी है वो रबात पड़ती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन है रबात। अगला क्वेश्चन है कि सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो इस समय जो जीता था पीवी सिंधु ने जीता था। सही आंसर हो जाता पीवी सिंधु। पीवी सिंधु सही आंसर हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12वीं G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो 12वीं G20 सम्मेलन जो है वो 2017 में जर्मनी में आयोजित किया गया था। जर्मनी के हैम्बर्ग में, जो ऑप्शन ए में हैम्बर्ग में, वहाँ आयोजित किया गया था। उसके बाद 2023 में जो है 23 वाला हमारे इंडिया में हुआ था। तो याद रखिएगा क्योंकि ये 2018 का पेपर है, तो उस समय जो है वो हैम्बर्ग जर्मनी में आयोजित किया गया था। और 23 वाला जो है G20 सम्मेलन वो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली अपना भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो बिहार में जो एक जुगारी नृत्य है, इसको जो है अब गुजरात के गरबा से मतलब दोनों सिमिलर ही है, एक जैसा ही है, तो इसलिए उससे जोड़ के देखा जाता है। तो बिहार में जो जुमारी और गुजरात का गरबा दोनों लगभग सिमिलर हैं, तो जोड़ के देखा जाता है। अगला देखते हैं कि वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। तो ऐसे तो ये करंट अफेयर्स का नहीं, आप ऐसे उत्पादक पूछ रहा है। हाँ, तो उस समय उस साल जो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन करता है। उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर आता है। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश रहता है चना के मामले में। अगला क्वेश्चन है तो ये अक्सर मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो जैसे कि आप ऊपर देखे होंगे नृत्य वाला, एक मिनट, तो प्रीवियस सेट में भी मतलब इससे पहले जो सेट देखे होंगे उसमें भी क्वेश्चन था एक दो। एक मिनट थोड़े से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो नृत्य वाले भी सेट में मतलब आ जा रहा है, बिहार से रिलेटेड हो गया या नृत्य एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जाके ये कौन सा उत्पन्न, जैसे आम के उत्पादन में कौन सा स्टेट आता है, तो इस तरह का कहाँ ज़्यादा उत्पादन होती है, आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इस तरह का हर एक स्टेट में मतलब क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है। स्थानीय पवन बुरान बहती है। तो बुरान कहाँ बहती है तो ये ईरान में बहने वाली एक हवा है, जैसे ये ठंड के मौसम में बहती है। जैसे अपना तरफ जो ठंड में बहती है तो उसको क्या कहते हैं, शीतलहरी कहते हैं। जो कुहासा ठंड के मौसम में चलती है शीतलहरी कहते हैं। उसी तरह ईरान में इसको बुरान कहा जाता है, ठंडी हवा एक बहने वाली। तो बुरान कहाँ बहती है तो ईरान में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन से पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
तो पंचवर्षीय योजना से भी हर एक सेट में क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके जीके के लिए। आप देखिएगा तो हर एक सेट में इसका क्वेश्चन है। तो पंचवर्षीय ये हेरिड डोमोर मॉडल किस में था, तो पहला पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पे आधारित था, तो सही जवाब होता पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी, तो 1951 में स्टार्ट हुई थी इसे। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो ये किताब किसकी थी, तो ये महात्मा गांधी की लिखी हुई किताब थी, तो सही जवाब होता महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि मान बुकर पुरस्कार 2000 एक मिनट अब सही है। मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता, तो मान बुकर पुरस्कार 2017 का जो था वो जॉर्ज सैंडर्स ने जीता था, तो एक मिनट, हाँ जॉर्ज सैंडर्स ने जीता था, सही आंसर हो सकता ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का है, तो आपको लेटेस्ट वाला करके जाने वो सिर्फ आप देख लीजिएगा किस टॉपिक से आ रहा है। ब्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था, तो 2017 का जो था वो ममता कालिया को सम्मानित किया गया था ब्यास सम्मान से, तो सही आप जवाब होता ममता कालिया। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बेयर लेक जो है ये कनाडा में पड़ता है, तो सही जवाब हो सकता कनाडा। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था, तो 2017 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड इसमें जीता था, तो सही जवाब हो सकता इंग्लैंड। एक मिनट एडजस्ट कर लीजिए, आगे पीडीएफ खोलते हैं। अरे एक मिनट दोस्तों। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था, तो बिहार में जो है हर घर बिजली योजना कब शुरुआत की गई थी, तो ये 2016 में किया गया था, लेकिन 2016 में भी कब किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाता 2016 के नवंबर में किया गया था, नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था। तो यही वजह है कि आज बिहार के लगभग इलाकों में बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के जो थी ये किरण देसाई की पुस्तक है, तो सही जवाब होता किरण देसाई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, यहाँ भारतीय होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है, कोई ना आप लोग ठीक कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, तो सही जवाब होता लेख या आर्टिकल 26। अगला क्वेश्चन है एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या था, तो एकीकृत ऊर्जा विकास का जो योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 24/7 बिजली की आपूर्ति हो सके, तो इसका सही जवाब जो होता सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना, डिवाइड नहीं होगा इंटू होता कि 24/7 बिजली की आपूर्ति हो सके। और इसको लॉन्च कब किया गया था, दो चीज़ को याद रखिएगा, तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो 2014 में लॉन्च की गई थी ये योजना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो बिहार में जब मुखिया अपना त्यागपत्र सौंपना रहता है तो वो जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है, तो सही आंसर हो जाता है जिला पंचायत अधिकारी। याद रखिएगा कि मुखिया के साथ उप मुखिया भी अगर त्यागपत्र देता है तो वो इन्हीं को देगा, जिला पंचायत अधिकारी को ही। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान था, तो 2017-18 में जो था वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में वो उस समय 40वां स्थान पे था, लेकिन अभी लेटेस्ट में देखिएगा तो 39वां स्थान पे, जो कि 39वां स्थान पे, और 137 देशों का लिया जाता है, लेकिन लेटेस्ट में 138 देश हो गया, तो 39वां स्थान पे। एक तरह से देखिए तो इंडिया का रैंक वही रहा, बस 137 की जगह 38 कंट्री हो गया, तो एक नंबर पीछे आ गए। अगला आगे क्वेश्चन है कि पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं, तो द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक जो है अरविंद अडिगा का पुस्तक है ये द व्हाइट टाइगर, तो याद रखिएगा इसको, अरविंद अडिगा का पुस्तक द व्हाइट टाइगर। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है, हाँ तो ये भी क्वेश्चन पिछले सेट में भी था,
बहुत सारे मंदिर का पूछा गया था कि ये मंदिर किस जिला में पड़ता है। बिहार की, ज़्यादातर बिहार से रिलेटेड है। तो जल मंदिर जो है ये कहाँ पड़ती है, तो ये पावापुरी, ये पावापुरी राजगीर के आसपास है। तो पावापुरी इसका सही जवाब होता है, इसके आसपास पड़ती है, पर एग्जैक्ट बोले तो पावापुरी में जल मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ हम लोग सही है जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये देहरादून, उत्तराखंड का जो देहरादून है यहाँ स्थापित है भारतीय वन्यजीव संस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी जो है ये अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी 6 है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाता सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, बट अभी इसे निकाल दिया गया, आम आदमी पार्टी इसमें शामिल हुआ है। टोटल अभी 6 पार्टी है। एक मिनट दोस्तों, अभी टोटल 6 पार्टी हैं। आप 6 को देख लीजिएगा कि कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी आती है। ऐसे तो जनरली जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, फिर एक ये बहुजन समाजवादी पार्टी भी आती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी आती है, 1-2 और है। 6 को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जा रहा है कि पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक हैं। तो ये आईना ए सिकंदरी किसकी है, तो अमीर खुसरो की पुस्तक है ये। तो सही जवाब होता अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस, एक मिनट दोस्त, हाँ सही हो गया। आगे क्वेश्चन है कि जिस प्रकार अरावली अपशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है। तो अरावली अपशिष्ट पर्वत से, अपशिष्ट पर्वत क्या होता है कि मतलब जिसका कि अपरदन हो चुका हो, अपशिष्ट पर्वत कहलाती है। तो अरावली काफ़ी पुरानी पर्वत है। अब देखिएगा तो बहुत इंडिया का पुराना पर्वत वही है अरावली, काफ़ी टाइम हो चुका है इसका। ये हिमालय सबसे काफ़ी बहुत पहले बना था। तो आगे बोले शिवालिक संबंधित है। शिवालिक कैसी पर्वत है, तो जब गोंडवाना लैंड का जो अति हुआ था वो विखंडित हुआ था, तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आके टकरा गई थी। तो जो दोनों टकराई एक दूसरे से प्लेट, तो वहाँ ब्लीत जैसा, मतलब टकराने के बाद जैसे 2 चीज़ टकराई तो कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है, तो वो बलित पर्वत। तो शिवालिक हिमालय सब किस तरह का पर्वत हो गया, तो ये नवीन बलित पर्वत है। नवीन क्योंकि ये सब नया पर्वत है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी पुराना, लेकिन कंपेयर करके देखिए तो ये काफ़ी नया पर्वत है। और अरावली सब काफ़ी टाइम पहले है, तो ये पुराना हो गया। अब जिसको कि अपशिष्ट, मतलब इसका काफ़ी हद तक अपरदन हो चुका है। तो शिवालिक कैसा है, शिवालिक या हिमालय पूछेगा तो बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत। तो ये आप थ्योरी वाला क्लास जब कीजिएगा तो उसमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब ही ज्योग्राफी में मन लगेगा, नहीं तो फिर आपको बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा ज्योग्राफी। बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ आइएगा तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो 2017 में जो है भौतिकी नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, ये ऑप्शन सो बी है, रनर वाइस हो गया, वेरिस हो गया, किप थॉर्नर, ये तीनों को दिया गया था भौतिकी के लिए। इन्होंने एक गुरुत्वीय तरंगों की खोज की थी, इसी के लिए इनको मिला था 2017 का। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में ही, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को जो है इसको लागू किया गया था। तो सही जवाब हो जाता अप्रैल 2010 को। ध्यान में रखिएगा कि आया था 2009 में ही, मतलब अधिनियम में जुड़ा हुआ रहेगा 2009। अधिनियम कब पारित हुआ, तो लागू जब बोलिएगा तो वो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गंभीरा नृत्य संबंधित है। तो गंभीरा नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये एक धार्मिक टाइप का है, मंदिर के आसपास का इसको किया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल का गंभीरा नृत्य, तो सही जवाब होता है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है। तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पड़ती है, तो ये सिक्किम राज्य में पड़ती है। तो सही जवाब होता है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। ब्लॉक पर्वत पूछा जा रहा है, तो ब्लॉक पर्वत का कौन सा हो जाएगा, ये ब्लॉक पर्वत, ब्लैक फॉस्फेट जो है ये जर्मनी में स्थित है, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत होता क्या है, जैसे कि
ज़मीन में दरारें आ जाती है तो जो भाग, जैसे दो भाग में ज़मीन फट गया तो जो ऊपर वाला भाग होगा वो मतलब कंपेरेटिवली ऊंचा हो जाएगा, तो वो उस तरह का जो पर्वत बनता है, मतलब ऊंची जगह जो बनता है उसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ब्लॉक पर्वत का जो एग्जाम्पल है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्लैक फॉरेस्ट, जैसे अपना इंडिया में भी है, जैसे सतारा हो गया, विंध्य हो गया, ये सब ब्लॉक वो ये सब जो है ब्लॉक पर्वत ही है। तो ये वाला ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो स्थापित, ये कहाँ किया गया, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये अक्टूबर 2010 में हुआ था। तो सही हो जाता अक्टूबर 2010 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में पड़ती है राष्ट्रीय हरित अधिकरण को। स्थापित 2010 में हुआ और मुख्यालय दिल्ली में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि गार्बिन, एक मिनट, हम लोग कहाँ पे, महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीता था? तो 2017 का जो ये चैंपियनशिप जो है ये गार्बिन गुरु रोजा जीती थी। ये करंट अफेयर्स का है, करंट वाला लेटेस्ट देख लीजिएगा। बस अभी इसमें ये ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर में भी कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है इसको जनवरी 1957 में किया गया था। एक मिनट, हाँ, जनवरी 1957 में इसको स्थापित किया गया था। ये किससे संबंधित था? तो पंचायती राज जो आज देख रहे हैं वो यही कमेटी ने सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज को स्थापित करने का सिफारिश किया था। तो उसके अर्थी पे आज हमारे पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में है। वो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में ही है, जो कि लगभग 40% देश का जो कोयला झारखंड में है। लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, यानी जो निकाला जा रहा है, एक क्या बोलेंगे उसको, मतलब कहीं हो ना, वो स्टॉक में है लेकिन कोई निकाल के यूज़ कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक उसी को बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा सही आंसर इसका, कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से निकाला जा रहा है अभी। लेकिन भंडार बोलिएगा तो वो झारखंड में है, ऑफकोर्स झारखंड में ही है सबसे ज़्यादा भंडार। लेकिन कुछ वर्षों में जो है सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादक छत्तीसगढ़ ने किया है। कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप क्या होता है? आप ऐसे ज्योग्राफी का थ्योरी वाला क्लास देखिएगा, या आप लोग का ज़्यादा डिमांड रहा तो हम भी करवाएंगे, बट ऐसे देखिएगा तो आपको इस तरह का थ्योरेटिकल चीज़ें समझ में आएगी। प्रवाल द्वीप क्या होता है कि जीव होता था, एक तरह का जीव होता है, फिर उसी पे धीरे धीरे और भी चीज़ें आके अटकती जाती है, तो उससे प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। तो वो उसका बोल रहा है कौन सा, बोड़ा द्वीप जो है ये प्रवाल द्वीप ही एक है। तो सही जवाब हो सकता है बोड़ा द्वीप। अगला क्वेश्चन है मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो मिजोरम का जो 1987 में, जब फरवरी 2087 में इसको अपने देश का जो है मतलब एक राज्य का इसको दर्जा दिया गया। ये 23वां राज्य बना था मिजोरम की। कौन सा राज्य बना था? तो भारत का 23वां राज्य बना, 1987 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो राष्ट्रीय, एक मिनट, हम लोग सही से आ रहे हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन छूट गया था, वही मैं देख रहा था। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो महलों का शहर जो है ये कोलकाता को कहा जाता है, क्योंकि कोलकाता आप लोग जानते हैं कि मतलब इतिहास में, मतलब आज़ादी से पहले इनका काफ़ी, आज़ादी से पहले यानी मतलब ब्रिटिश काल या उससे पहले इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि 1911 से पहले देखिएगा तो भारत का राजधानी भी कोलकाता ही था। तो और वहाँ अंग्रेज बहुत सारे महल बनवाए थे, मतलब वो और उसके बाद राजा महाराज से भी बनवाया था, तो इसलिए इसको महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। और हमारे ये दिल्ली कब बना था? तो 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी। रिकॉर्ड हो रही होगी आई थिंक, कई बार होता है कि आवाज़ें नहीं आती है। अभी देखिए, एक मिनट, पेन गायब हो गया, फिर मैं उसे ले आता हूँ। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं फिर।
आगे के हम लोग कहाँ पर तक पहुँच गए थे? एक मिनट। हाँ, तो महलों का शहर देख रहे थे, तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है और ये हमारे देश का राजधानी भी रहा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो राष्ट्रीय आजीविका शुरुआत, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ओडिशा से हुई थी। ओडिशा में भी कहाँ? तो कालीहांडी जो है वहाँ से शुरुआत की गई थी। कालीहांडी ओडिशा से शुरुआत की गई थी। आजकल आजीविका वाले तो लगभग हर एक जगह पहुँचे। तो और इसको ध्यान में रखिएगा, कब इसकी शुरुआत की गई थी? 2013 में शुरुआत इसकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया? तो 1916 का जो है महाबलेश्वर सेल को सम्मानित किया गया था 2016 में। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि 18 में पेपर हुआ था और ये अगर करंट अफेयर्स का होता तो इतना पुराना नहीं पूछना चाहिए, या हो सकती है कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है अहमदाबाद में पड़ता है, तो सही जवाब हो सकता है अहमदाबाद में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो कार्य पूरा किसने करवाया था पूछा जा रहा है, तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। इसका जो नींव है, मतलब बनाना स्टार्ट जो किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका कार्य कब पूरा हुआ था? तो इल्तुतमिश के टाइम में किया गया था। फिर एक बार जब बिजली गिर गई थी, आई थिंक बिजली गिरी थी, तो ऊपर का जो महल है वो ढह गया था, तो फिर फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने इसका 5वीं मंजिल का मरम्मत करवाया था। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें 2-3 का योगदान रहा। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी और इल्तुतमिश के टाइम में पूरा हुआ। फिर जाके एक बार बिजली गिरी थी तो 5वां फ्लोर जो है फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहले के पेपर में आप लोग जानते होंगे 55 क्वेश्चन पूछा जाता था 2018 में, क्योंकि एग्जाम कैंसिल होकर जो हुआ था। लेकिन 17 में देखिएगा तो, और जो बचा हुआ है हम लोग 1-2 दिन में देखेंगे उसको भी, तो उसमें 60 क्वेश्चन था और इस बार आप लोग के थी में 50 रहेगा। 50 भी अच्छा वेटेज है, तो आप लोग को अच्छे से जीके करके जाना है। जीके में यही है कि थोड़ा सा टॉपिक कुछ ज़्यादा मतलब इधर उधर का रहता है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने पड़ सकते हैं, बट कोई ना। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो पीछे तो मुखिया का पूछा गया था, मुखिया और उप मुखिया का, वो तो जिला पंचायत को देगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि पंचायत समिति, तो पंचायत समिति अपना जो है त्यागपत्र प्रमुख को दे सकता है। तो ये देखिए टाइपिंग एरर है, कोई नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो पंचायत समिति किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो प्रमुख को देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रमुख को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? तो रेनेल धारा है जो, ये गर्म प्रकृति की धारा है। गर्म प्रकृति की धारा कहने का मतलब कि ये आई थिंक भूमध्य की रेखा के आसपास जब पड़ती है तो वहाँ की जो धारा है वो काफ़ी गर्म हो जाती है। तो रेनेल जो धारा है ये गर्म प्रवृत्ति की धारा है। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है भारतीय संविधान की 263 के अंतर्गत इसका किया गया, इसका प्रावधान है। तो सही जवाब होता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है ये बिहार में पूछा जा रहा है ना। हाँ, तो 2011 में पारित किया था, 15 अगस्त 2011 को, क्योंकि सबसे पहले देखिएगा तो मध्य प्रदेश में किया गया था, जो कि 2010 में हुआ था, मतलब 1 साल पहले, वो 18 अगस्त 2010 को किया गया था, 1 साल पहले मध्य प्रदेश में पहली बार। लेकिन बिहार में कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2011 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो लाल किला का किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट शाहजहाँ ने करवाया था, तो सही जवाब होता शाहजहाँ ने। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति इसको बोलते हैं, हिंदी माध्यम वाले देखिएगा। तो हड़प की नीति को किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था, उन्होंने ही इस तरह की नीति चलवाया था, जिसके तहत कि झांसी हो गया, सतारा हो गया, इस सब को हड़प लिया था। जैसे झांसी पे अंकुश लगाया, दत्तक पुत्र को, मतलब
वो अगर उनका खुद का पुत्र है तभी वो उत्तराधिकारी बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस आधार पे जो है झांसी को भी हड़प लिया था, हड़प नीति के तहत। अगला क्वेश्चन है कि एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? तो एशिया 2017 का जो है ये आपका एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो एशिया पुरुष हॉकी कप जो है 2017 का अपना भारत ही जीता था। किसको हरा के जीता था? तो मलेशिया को हराया था फाइनल में और भारत जीता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रजत क्रांति किस क्षेत्र से? पहले सेट में भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। तो ये अंडा के उत्पादन से संबंधित है। अंडा और मुर्गी फार्म के उत्पादन, मतलब बढ़ोतरी, इसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो, इसके लिए ये क्रांति लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि BSE ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया था? तो BSE यानी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है एक सूचकांक है, सूचकांक कह सकते हैं। तो इसको जो इसकी शुरुआत जो है इसको 22 जनवरी 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था, इस सूचकांक को। तो सही जवाब होता है 22 फरवरी 2012 को। अगला क्वेश्चन है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है ये हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया था और अनुच्छेद 21 के तहत ये आता है और ब्रिटिश संविधान से इसको लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा के पृथ्वी को औसत दूरी क्या है? मतलब चंद्रमा के पृथ्वी को औसत दूरी क्या है? तो आप लोग जानते होंगे 3,84,400 किलोमीटर पड़ती है, जो कि ऑप्शन बी में 3,84,400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज में जो है कौन शामिल हुई थी? हाँ, तो एक मिनट, आशा साह जो थी ये शामिल हुई थी, ये महिलाएं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पड़ती है। तो सही जवाब होता है छत्तीसगढ़। तो ये रहा आज का 55 क्वेश्चन। इसी तरह टोटल प्रीवियस ईयर का 7 सेट है, तो हम लोग 3-4 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट है उसमें देख लीजिएगा, और बाकी का 2-3 सेट है तो उसको भी देख के उसके बाद प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करनी है। तो उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी डेली करेंगे, तो बने रहिएगा। थैंक यू।